गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का P2 क्लासेस पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल यानी पशुओं का बंधीकरण। पशुओं का बंधीकरण का मीनिंग मैं आपको बताऊं कि पशुओं को कैसे बंधीकरण किया जाता है, उनकी जनन क्षमता को कैसे खत्म किया जाता है, उसी को अपन बंधीकरण बोलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कास्ट्रेशन यानी बंधीकरण। बंधीकरण के अंदर क्या होता है कि जो नर पशु होते हैं, कोई भी जानवर का जो नर होता है उसकी जनन क्षमता को खत्म कर देना, उसकी जनन क्षमता को नष्ट कर देना, जिससे कि वो आगे संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है, उसी को बंधीकरण बोलते हैं। अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, अपन मनुष्य में बात करें तो हम उसे बोलते हैं स्टेराइल बोलते हैं। और हिंदी में अपन बोलते हैं जो पुरुष की नसबंदी हो जाती है, वैसे के वैसे जानवरों के अंदर भी एज इट इज नसबंदी के समान बंधीकरण कर दिया जाता है, उनके जनन क्षमता को खत्म कर दिया जाता है, इसी को बंधीकरण बोला जाता है। सबसे पहले मैं बात करूं कि सर बंधीकरण क्यों किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बंधीकरण क्यों किया जाता है। बंधीकरण करने का जानवरों के अंदर सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट बंधीकरण करने का जो पीछे का रीजन है उसे हम बोलते हैं उत्तम कार्य क्षमता यानी हाई वर्क एफिशिएंसी यानी उत्तम कार्य क्षमता। यानी जिन पशुओं को हम बंदी कर देते हैं उन पशुओं के अंदर जनन योग्य पशुओं से तुलना करने पर इनके अंदर उत्तम कार्य क्षमता उत्पन्न हो जाती है। जो इनकी जनन क्षमता की जो पावर होती है वो वापस इसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है कार्य के अंदर। जैसे मैं बात करूं रिप्रोडक्शन या जो सेक्सुअल पावर होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्क एफिशिएंसी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वर्क एफिशिएंसी यानी जो सेक्सुअल पावर होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वर्क एफिशिएंसी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यानी जिस पशु का हम बंधीकरण करते हैं वो पशु काम करने की उनके अंदर कार्य क्षमता बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं कि सर उनके बंधीकरण क्यों किया जाता है। हाई क्वालिटी ऑफ मीट यानी मांस की जो गुणवत्ता है उसे बढ़ाने के लिए मांस की जो गुणवत्ता है उसे बढ़ाने के लिए पशुओं और पक्षियों को बंधीकरण किया जाता है, उनकी जनन क्षमता को खत्म कर दिया जाता है। सबसे पहला पॉइंट कि बंधीकरण करने के पीछे का जो रीज़न है वो रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न है सर हाई वर्क एफिशिएंसी उनके अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। हाई वर्क एफिशिएंसी प्रोड्यूस हो जाती है, प्रोड्यूस करने के लिए यानी उत्पन्न करने के लिए, उत्तम कार्य क्षमता उत्पन्न करने के लिए और मांस की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पशुओं के अंदर बंधीकरण यानी कास्ट्रेशन की प्रोसेस है उसको किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, सबसे इम्पोर्टेंट कि इनकी जो बंधीकरण करने की जो एज होती है हिंदी में बोलते हैं आयु, यानी उनकी जो आयु होती है कौन सी आयु में कौन से जानवरों को करना चाहिए, उनकी जो पर्टिकुलर आयु होती है उस आयु के अंदर बंधीकरण करने पर हमें अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं आयु की, मैं बात करूं कौन सी आयु में करने चाहिए। गाय भैंस ऊँट है, इनके अंदर 1 वर्ष के अंदर यानी 1 वर्ष के अंदर
यानी लेस देन, यानी 1 वर्ष के अंदर इन्हें बंदीकरण कर देना चाहिए। और मैं सेकंड बात करूं मैं भेड़ बकरी और मुर्गी की बात करूं तो इसे 1 मंथ यानी इसे 1 महीने के अंदर भेड़ बकरी और मुर्गी इनको 1 महीने के अंदर इनको बंदीकरण कर देना चाहिए। यदि मैं बात करूं गाय भैंस की तो इसे 1 साल के अंदर 1 वर्ष के अंदर इनको बंदीकरण कर देना चाहिए। देखो तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, सावधानियां। क्या सर बंदीकरण करते समय यानी बंदीकरण करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहले सावधानी है बंदीकरण हमेशा शीत ऋतु के अंदर करना चाहिए, यानी विंटर सीजन यानी शीत ऋतु के अंदर, यानी जो शीत ऋतु यानी सर्दी की जो शीतल ऋतु है उसके अंदर हमें बंदीकरण करना चाहिए। सेकंड पॉइंट की बात करूं, कभी भी बीमार पशुओं का बंदीकरण नहीं करना चाहिए। बीमार पशुओं का बंदीकरण नहीं करना चाहिए। और मैं तीसरी बात करूं तो हमेशा बंदीकरण करते समय वैज्ञानिक विधियों को ही काम में लेना चाहिए। देखो मैं इसका रीज़न बताऊं, हमेशा वैज्ञानिक विधियों को काम में लेना चाहिए। मैं पॉइंट आपको क्यों कह रहा हूं, देखो ग्रामीण इलाके में क्या करते हैं, पशुओं के जो वर्षण होते हैं, अंडकोश होते हैं, उनको लकड़ी से डंडे से तोड़ फोड़ करके उनको बंदीकरण कर दिया जाता है। ये जो प्रोसेस होती है जानवरों को अत्यधिक पेन यानी अत्यधिक दर्द पहुँचाती है, अत्यधिक पीड़ा महसूस होती है। इसीलिए बंदीकरण में 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। विंटर सीजन के अंदर उनको बंदीकरण करना चाहिए, बीमार पशुओं का कभी भी बंदीकरण नहीं करना चाहिए। थर्ड है वैज्ञानिक विधियों को ही बंदीकरण के लिए काम में लेना चाहिए। बंदीकरण के अंदर नेक्स्ट देखते हैं मेथड्स, जिसे बोलते हैं विधियाँ। क्या बोला जाता है? विधियाँ, यानी कौन कौन सी विधियाँ हैं जिससे कि हम पशुओं को बंदीकरण कर सकते हैं, उनकी जनन क्षमता को हम ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले मैं विधि की बात करूं तो ग्रामीण विधि, ठीक है। सेकंड में बात करूं वैज्ञानिक विधि। थर्ड में बात करूं रासायनिक विधि। यानी जो ये विधियाँ होती है, यानी कोई भी पशुओं को बंदीकरण करते समय कौन कौन सी विधियाँ हैं, उनसे हम उनको बंदीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रामीण विधि, वैज्ञानिक विधि और रासायनिक विधि। इन तीनों विधियों से द्वारा पशुओं को बंदीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले मैं देखो जो ग्रामीण विधि होती है, ग्रामीण विधि के अंदर क्या होता है, ग्रामीण विधि के अंदर होता है जो ये सांड होता है। आप ये जो सांड देख रहे हो, ये जो सांड है, मान लिया कोई भी सांड है या कोई भी नर पशु है
यानी कोई भी नर पशु है उसे दो तीन आदमी लेटा देते हैं। लेटा कर उसे उसके जो वृषण कोष होते हैं उस पर लकड़ी डंडे से मारकर उनके वृषण कोषों को फोड़ दिया जाता है, जिससे कि वह निष्क्रिय हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, जिससे कि उनकी जनन क्षमता खत्म हो जाती है। ये जो मेथड होता है ये ग्रामीण इलाकों में अपनाया जाता है। सबसे दर्द युक्त और पीड़ा युक्त जो मेथड होता है वो मेथड होता है ग्रामीण। आप मिल नहीं रहा है, अभी सर्वर चल रहा है लो, नहीं तो मैं आपको बताता कि ग्रामीण इलाकों में पशुओं का बंदीकरण कैसे किया जाता है। ग्रामीण इलाकों में पशुओं का बंदीकरण सबसे पहले हो गया, सांड को नीचे ज़मीन पर लेटाकर उसके वृषणों पर लकड़ी और डंडे से मार के उनके वृषण को नष्ट कर दिया जाता है, फोड़ दिया जाता है, जिससे कि उनके वृषण कोष होते हैं वो काम करना बंद हो जाते हैं। उनके अंदर जनन क्षमता, शुक्राणु उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट जो विधि की बात करूं उसे अपन बोलते हैं वैज्ञानिक मेथड, यानी वैज्ञानिक विधि बोला जाता है। वैज्ञानिक विधि बोला जाता है। इस विधि के अंदर एक टूल होता है, यानी ये जो टूल होता है उसे बूडिजो टूल बोला जाता है। बूडिजो टूल होता है। इस टूल की मदद से उनके जो वृषण कोष होते हैं उनके वृषण कोष के ऊपर जो धमनी होती है उसे दबाकर उनकी कार्य क्षमता को नष्ट कर दिया जाता है। नस को दबा दिया जाता है, कार्य क्षमता को नष्ट कर दिया जाता है, जिससे कि वृषण के अंदर ऑक्सीजन और रक्त नहीं पहुंचने से उनके जो वृषण हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। उनके जो वृषण हैं, ये अंडकोश है, उनके अंडकोश हैं वो ऑक्सीजन और रक्त की कमी से निष्क्रिय हो जाते हैं और जिससे कि नर पशु है वो बंदीकरण हो जाता है। बूडी जो कास्ट्रेटर काम में लिया जाता है। नेटवर्क इशू चल रहा है। बूडी जो कास्ट्रेटर होता है, जिससे कि वृषण कोष का उसके ऊपर दबाव लगाने से उसके जो सिरा होती है उसको दबाव लगाने से, धमनी में दबाव लगाने से दब जाती है। वहाँ पर ऑक्सीजन और रक्त नहीं पहुँचने से वृषण कोष के अंदर रक्त और ऑक्सीजन की कमी से निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे कि नर पशुओं का बंदीकरण हो जाता है वह तथा उनकी जनन क्षमता खत्म हो जाती है। आपको ये टूल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। बूडिजो जो टूल है वो किस काम के अंदर आता है, यानी नरों के बंदीकरण करने के लिए बूडिजो टूल है वो काम में आता है। बूडिजो जो टूल है काम आता है। सेकंड में बात करूं,
इलस्ट्रेटर, इलस्टर विधि। इलस्टर विधि नेक्स्ट विधि की मैं बात करूं, इलस्टर विधि बोला जाता है, इलस्टर विधि बोला जाता है, इलस्टर विधि बोला जाता है, इलस्टर विधि बोला जाता है। इस विधि के अंदर एक टूल होता है जिसे बोला जाता है इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर टूल है, वो टूल इसके अंदर काम में लिया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट टूल है इलस्ट्रेटर टूल, इसके अंदर काम में लिया जाता है। इस टूल की वजह से वर्षण कोश होता है, उनके ऊपर दबाव लगाकर, देखो इनके जो वर्षण कोश होते हैं, वर्षण कोशों के ऊपर दबाव लगाकर दबाव लगाकर इनके वर्षण कोश को ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जिससे कि वर्षण कोशों के अंदर रक्त की कमी से वर्षण कोशों को ऊपर चढ़ा दिया जाता है। ऊपर चढ़ाने से रक्त की कमी से उनके जो वृषण होते हैं, अंडकोश होते हैं, वो कार्य करना बंद कर देते हैं, अपनी कार्य क्षमता को खो देते हैं। इसीलिए ये जो मेथड काम में लिया जाता है वैज्ञानिक विधि के अंदर, सबसे पहला मेथड बताया था मैंने आपको, बूडीजो टूल का सेकंड टूल बताया है इलस्ट्रेटर जो टूल होता है उसका ऊपर दबाव लगाया जाता है वर्षण कोश के ऊपर, जिससे कि वर्षण कोश ऊपर उधर के अंदर सट जाते हैं और वहाँ जाके निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ तीसरी विधि की, वैज्ञानिक विधि के अंदर तीसरी बात करूँ जिसे चीरा लगाना बोला जाता है। इस विधि के अंदर नर पशु होता है, उस पशु की शुक्रवाहिनी को, देखो मैं आपको ये देखो, ये नर पशु है, शुक्रवाहिनी है, नर पशु के शुक्रवाहिनी को कट कर दिया जाता है, जिससे कि वर्षण कोश से संबंध खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है और वहाँ पर शुक्राणु शिशन तक नहीं पहुंच पाते हैं, यानी चीरा लगाना के अंदर नर पशु के अंदर शुक्रवाहिनी के ऊपर कट। 2 मेथड पढ़ लिए थे। तीसरा मेथड है केमिकल मेथड था। सबसे पहला मेथड देखा था ग्रामीण, फिर देखा था हमने ये साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक। तीसरा मेथड है रासायनिक मेथड के अंदर सबसे पहले हम बात करें तो इसके अंदर स्टीबेस्ट्रोल नामक जो टैबलेट आती है, वो टैबलेट काम में ली जाती है। इस टैबलेट का प्रयोग लेने से नर तथा मादा दोनों के अंदर वृषण तथा अंडाशयों को निष्क्रिय करने के लिए ये स्टीबेस्ट्रोल टैबलेट है, वो काम में ली जाती है। स्टीबेस्ट्रोल टैबलेट में हिंदी में भी लिख देता हूँ आपके, स्टीबेस्ट्रोल जो टैबलेट है, जो दवाइयाँ हैं, स्टीबेस्ट्रोल जो टैबलेट है, जो दवाइयाँ हैं, वो काम में ली जाती है नर तथा मादा दोनों के अंदर। रासायनिक विधि से दोनों के अंदर हम काम में ले सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं
सबसे पहले मैं बात करूं नर के अंदर मैं बात करूं जो मेल्स होते हैं, मेल्स के अंदर यदि ये टेबलेट दी जाएगी, यदि ये मेल्स के अंदर टेबलेट दी जाएगी तो ये वर्क क्या करेगी, ये इनके जो टेस्टिस है, जो इनके वृषण या अंडकोश है उसको क्या कर देगी, निष्क्रिय कर देगी। क्या कर देगी, निष्क्रिय। इनके अंडकोशों को निष्क्रिय कर देगी। निष्क्रिय करने से उनके अंदर जनन क्षमता खत्म हो जाएगी। और इसी प्रोसेस को यदि मुर्गे के अंदर काम में लिया जाता है, मुर्गे के अंदर यदि उनके वृषण को निष्क्रिय कर दिया जाता है या अंडकोशों को निष्क्रिय कर दिया जाता है तो उस प्रोसेस के अंदर वो केपोन कहलाते हैं, यानी ये प्रोसेस केपोन कहलाती है। क्या कहलाती है, केपोन। इसी को मैं कंटिन्यू करते हुए सेकंड में बात करूं, इसके अंदर यदि जो मादा है जिसे आप फीमेल बोलते हो, फीमेल के अंदर ये यदि टेबलेट काम में ली जाती है स्टिबेस्ट्रोल, तो स्टिबेस्ट्रोल टेबलेट से उनके जो ओवेरी अंडे और अंडा से दोनों निष्क्रिय हो जाते हैं। अंडे और अंडा से दोनों निष्क्रिय हो जाते हैं। और निष्क्रिय होने पर मुर्गी के अंदर, मैं देखो स्पेशली बात कर रहा हूँ मुर्गी के अंदर यदि निष्क्रिय हो जाएंगे तो इस प्रोसेस को बोलेंगे केपोनाइजेशन। क्या बोलेंगे, केपोनाइजेशन। यानी मुर्गी के अंदर अंडा से और अंडे निष्क्रिय हो जाते हैं, उस प्रोसेस को केपोनाइजेशन बोला जाता है। मुर्गे के अंदर केपोन बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें जो सांड होते हैं इनका बंदीकरण कर दिया जाता है। जो सांड होते हैं इनकी जो जनन क्षमता है उनको इनके जो जनन क्षमता को ख़त्म कर दिया जाता है। देखो मैं आपको बताऊं, ये जो बंदीकरण है सांड का, उसके अंदर सेक्सुअल या फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे सांड को सिर्फ और सिर्फ हीटिंग या हीट में, यानी जो मादा पशु होती है उसको हीट में यानी गर्म करने में काम में लिया जाता है। यानी मादा पशु को हीट में लाने के लिए काम में लिया जाता है। जो सांड होते हैं उनका बंदीकरण कर दिया जाता है। यदि सांड का यदि बंदीकरण कर दिया जाएगा तो उसे बंदीकरण करने के बाद में उसे टीजर बुल बोला जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि सांड का यदि बुल का यदि बंदीकरण कर दिया जाता है, उस बुल को क्या बोला जाता है, टीजर बुल बोला जाता है। टीजर बुल सिर्फ और सिर्फ मादाओं को हीट में लाने के लिए काम में लिया जाता है। इसीलिए इसे टीजर बुल बोला जाता है। आज का जो टॉपिक था कैस्ट्रेशन, यानी जो कैस्ट्रेशन और एनिमल यानी पशुओं का जो बंदीकरण था, इसके अंदर हमने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है आयु, यानी गाय भैंस ऊँट की कौन से वर्ष के अंदर हम बंदीकरण करते हैं, तो आपको आंसर देना है 1 ईयर। और यदि मुर्गी, भेड़ और बकरी का आपको पूछें तो इसके अंदर आपको देना है 1 मंथ से कम समय में दोनों, मतलब उसका बंदीकरण कर दिया जाना चाहिए। सबसे उत्तम आयु होती है गाय भैंस के लिए 1 साल और भेड़ बकरी के लिए उत्तम आयु होती है 1 महीने के अंदर बंदीकरण कर देना चाहिए। आज का जो टॉपिक था बंदीकरण का वो यही ख़त्म होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।